हाय गुड आफ्टरनून गाइस। सो आज हम पढ़ेंगे मॉर्फोजेनेसिस फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग। मीन्स फ्लावरिंग कैसे होती है। ठीक है, फ्लावरिंग फिजियोलॉजी पढ़ेंगे उस ये किसका टॉपिक है? बीएससी थर्ड ईयर का बॉटनी। ठीक है, मॉर्फोजेनेसिस, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन मीन्स क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वसंतीकरण। वसंतीकरण वर्नलाइजेशन मीनिंग क्या होता है इसमें? लैटिन शब्द, लैटिन भाषा में इसको क्या बोलते हैं? वर्नस ऑफ द स्प्रिंग। या और इसका मीनिंग क्या होता है? ब्रिंगिंग टू स्प्रिंग कंडीशन। स्प्रिंग मीन्स जैसे हम बोलते हैं ना, अंकुरण आना और फ्लावरिंग होना, है ना, फल लगना, ये सब होता है। ये फिजियोलॉजी, ये हम उसकी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, कैसे बसंतीकरण कैसे होता है। ठीक है, वर्नलाइजेशन। सो उसकी डेफिनेशन क्या है, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रखा है, बाकी आप जिसमें कंफर्ट फील करें। वर्नलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस विच प्रमोट फ्लावर इंडिकेशन बाय प्रीवियस कोल्ड ट्रीटमेंट। मीन्स पौधे को क्या कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है ना, मीन्स सॉरी, प्रीवियस कोल्ड ट्रीटमेंट दी जाती है। सर्दियों से पहले जो ट्रीटमेंट होती है ना, अक्सर ऐसा क्या होता है, मतलब आपने देखा होगा लहसुन जो होता है वो सर्दियों में अच्छा होता है ना। और मतलब कि कुछ जैसे गेहूँ हो गया, कोई बायएनुअल हो गया और पेरेनियल हो गया, है ना। बायएनुअल, सॉरी पेरेनियल नहीं, एनुअल और बायएनुअल होता है। जैसे गेहूँ का हम एग्जांपल लेंगे। इसमें गेहूँ में क्या होता है, गेहूँ सर्दियों के मौसम में क्या होता है कि मतलब अगर जब गेहूँ बोते हो तो वो सॉइल में ही रहती है, लेकिन जब जैसे ही गर्मियों के दिन होते हैं तो वो जल्दी से ग्रो करने लग जाती है ना। और उसी फ्लावरिंग के लिए हम क्या करते हैं, उसमें वर्नलाइजेशन की प्रोसेस करते हैं। मीन्स उसको पहले कोल्ड ट्रीटमेंट दे देते पहले ही, है ना। अब इसमें हिंदी में लिखा है, ये चार्ट वर्नलाइजेशन के उनसे उन्होंने दिया था, और ये इन्वर्टेड कॉमा में आएगा क्योंकि ये उनके बोले गए शब्द हैं। सो किसी दूसरे के, अगर हम थिंकिंग किसी दूसरे के वर्ड्स को हम लिखते हैं तो इसको इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखते हैं। ठीक है, चार्ट ने 1960 में वर्नलाइजेशन की डेफिनेशन जो दी थी, पौधों में चिलिंग ट्रीटमेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? द्रुतशीलता। ठीक है, चिलिंग ट्रीटमेंट उपचार द्वारा पुष्पन क्रिया के शीघ्रता से होने की क्षमता को वसंतीकरण कहते हैं। ठीक है, और इसका फर्स्ट में यूज़ किसने किया था? टी.डी. लैंसेनको। ठीक है, 1928 में। इसकी डेफिनेशन ये होगी। और इंग्लिश में ये चॉवर्ट ने जो साइंटिस्ट है, इन्होंने जो दिया था वो इंग्लिश में भी लिखा है मैंने, एक्वाराइजेशन और एक्सिलरेशन ऑफ द एबिलिटी टू फ्लावरिंग बाय चिलिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, चिलिंग ट्रीटमेंट दे के उनमें फ्लावरिंग की कैपेसिटी को वर्नलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, मेलवर्स के अनुसार वसंतीकरण में वर्नलाइजेशन में वर्जिनिन नामक पदार्थ होता है। ठीक है, ये आप शॉर्ट नोट बना लीजिएगा, मैंने पूरे नोट्स बना रखे हैं। इसकी प्रोसेस क्या होती है? पूरी तरह हाइड्रेट बीज या पौधों को प्रदान किए जाने वाले ठंडे उपचार द्वारा सुगम बनाया जाता है ना। जो हाइड्रेट बीज हैं जिसको हमने चिलिंग ट्रीटमेंट पे रखा है ना, उनको वो क्या बोलते हैं, ठंड में बढ़ते पौधों को प्रदान किए जाने वाले ठंडे उपचार द्वारा सुगम बनाया जाता है। मीन्स चिलिंग ट्रीटमेंट द्वारा जो बीज है उसका बढ़ने की क्रिया को अच्छा वो बनाया जाता है। जैसे बायएनियल हो गया तो उसको पेरेनियल में, एनुअल में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। सो इसका हो जाएगा। अब टाइप ऑफ वर्नलाइजेशन, ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव, दो टाइप के होते हैं। ऑब्लिगेट को हिंदी में बाध्यकारी बसंतीकरण बोलेंगे। सॉरी गाइस, पीछे से नॉइस बहुत हो रहा है। बाकी आपने इसे 11th में भी पढ़ा ही होगा वर्नलाइजेशन।
उसमें तो थोड़ा डेफिनेशन थोड़ी सी उसके बारे में बताया जाता है। लेकिन अब बीएससी में जैसे ही वो करते हैं, एडमिशन लेते हैं बीएससी में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, तो इसमें बहुत लिखना पड़ता है इन चीज़ों के बारे में, है ना। सो हम वर्नलाइजेशन के ये टाइप्स बता रहे हैं। ऑब्लिगेट वर्नलाइजेशन, ये क्या होता है, निर्दिष्ट अवधि के लिए पौधों को कम तापमान संपर्क में रखा जाना चाहिए। मीन्स फिक्स जो ड्यूरेशन होता है, अगर 6 मंथ है तो 6 मंथ होगा, है ना, सॉरी 10 to 20 डेज़ है तो उतने दिन के लिए होगा, है ना, ये मतलब फिक्स टाइम के लिए होगा। फिर उसमें फ्लावरिंग होने लग जाएंगी, ठीक है। और जैसे अगर 6 मंथ का हो गया, इसमें होगा, या मतलब 6-7 मंथ कुछ ऐसी भी होगा, तो उसमें मतलब कि जो लॉन्ग टाइम पीरियड लेते हैं, जो फ्लावरिंग के लिए लॉन्ग टाइम पीरियड लेते हैं, उनके लिए ये प्रोसेस वो की जाती है ना, ये बाध्यकारी, मीन्स उनको बाध्य किया जाता है। इससे आप थोड़ा समझ लीजिए ऑब्लिगेट वर्नलाइजेशन, ठीक है। इंग्लिश में आ जाएगा, प्लांट्स मस्ट बी एक्सपोज टू लोअर टेम्परेचर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, बाइएनियल प्लांट्स मीन्स द्विवार्षिक पौधे जो 2-2 साल में, क्या बोलते हैं, 2-2 साल में फ्लावरिंग करते हैं, उनके लिए ये ट्रीटमेंट ज़्यादा वो हो जाएगी ना यूज़फुल। जैसे कैबेज हो गया, ठीक है। देन सेकंड आ जाएगा आपका फैकल्टेटिव वर्नलाइजेशन, मीन्स ऐच्छिक वसंतीकरण। कम तापमान के संपर्क में आने पर पौधों के फूल पहले दिखाई देते हैं। जब अगर क्या बोलते हैं, गेहूं का एग्जाम्पल आ जाएगा ना, इसमें गेहूं का एग्जाम्पल आ जाएगा, उसमें जो टेम्परेचर कम होता है उसमें मतलब कि फूल पहले दिखने लग जाएगा ना। पहले दिखाई देने का मतलब कि अगर जब पेड़ होगा, ऐसा भी नहीं कि पहले फूल आएंगे उसके बाद ही वो हो जाएगा ना। गेहूं में देखा होगा, गेहूं के पौधे देखे होंगे अगर आपने कहीं भी खेती वेती करते हो तो, या गांव साइड में देखा होगा ना। अपॉन बीइंग एक्सपोज टू लोअर टेम्परेचर फ्लावरिंग, मतलब लोअर टेम्परेचर में भी फ्लावरिंग करने लग जाता है ना। इसके लिए तो फिक्स पीरियड होता है ऑब्लिगेट के लिए, लेकिन इसमें क्या होता है कि मतलब लो टेम्परेचर में मतलब जल्दी करने ही लग जाता है ना। लेकिन इसमें क्या, अगर 2 साल से जल्दी स्पेसिफिक पीरियड में अगर वो कर दे रहा तो वो तो अच्छा ही है ना। मीन्स इस वर्नलाइजेशन की वो क्यों करते हैं प्रोसेस, मीन्स कि कम टेम्परेचर पे जो लॉन्ग ड्यूरेशन वो क्या करता है, लॉन्ग ड्यूरेशन लेता है फ्लावरिंग के लिए, वो कम ड्यूरेशन लेता है ना वर्नलाइजेशन की क्रिया से, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फैकल्टेटिव वर्नलाइजेशन का, ये हो जाएगा पेरेनियल ट्रिटिकल, ठीक है।